बहुत ही ऐतिहासिक बहुजनों का इस देश के नागरिकों के लिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए हम बड़ी हर्षोल्लास से बाबा साहब जयंती मना रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले सागरपुर की टीम और आप सभी लोगों को जय भीम के साथ में नमन करता हूँ, आपका आदर सत्कार करता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। साथियों, मैं इतना बड़ा सम्मान के लायक नहीं था जितना बड़ा आपने मुझे ये पद और ये सम्मान देकर यहाँ पर इस प्रोग्राम की और मेरी गरिमा को बढ़ाया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, यहाँ के सभी टीम और सभी साथियों ने शायद ही मेरे पिछले 20 साल के सामाजिक कर्म को देखते हुए समाज के प्रति मेरा जो समर्पण है, समाज को जगाने के लिए मेरा योगदान है, शायद उसके लिए ही मुझे ये आप लोगों ने मुझे इतने कम उम्र के नौजवान भाई को, बेटे को अपना चीफ गेस्ट माना है। मैं आपका सबका आदर सम्मान करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर पर यहाँ पर उपस्थित वक्ता श्री अमृत लाल जी, सुरजीत सिंह जी, उनके भाई हमारे भाई महेंद्र सिंह जी, शांति प्रकाश एडवोकेट जी, श्री योगेश्वर कुमार जी, दिलीप सिंह खानदान प्रधान जी, रामचंद्र सब्रवाल जी महासचिव जी, विशंबर दयाल भाटिया कोषाध्यक्ष जी, फूलचंद मेहरा जी चेयरमैन स्वागत समारोह कमेटी, और मुख्य हमारे संरक्षक सलाहकार राम कुमार जी, और सभी साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात बड़ी संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ और बड़े ही संक्षिप्त में संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही महान पर्व है, हमारे लिए बहुत विशेष आज का अवसर है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की, तो आज इस देश के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को हम लोग आगे इस दुनिया में संदेश फैलाना चाहिए, जिस तरीके से बाबा साहब के मिशन और उद्देश्य मूवमेंट को हमने यहाँ से आगे लेके जाना चाहिए, जिस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय संविधान और मूल निवासी और इस देश के नागरिकों को बराबर के अधिकार और उनके कानून के अंदर जो उनके न्याय, उनके फ्रीडम की स्वतंत्रता आज़ादी है वो सुरक्षित करनी चाहिए, जिस तरीके से इस देश के अंदर बंधुता और भाईचारा स्थापित करना चाहिए, जिस तरीके से इस देश की एकता और अखंडता स्थापित करनी चाहिए, उसके उपलक्ष्य में अगर सही मायने में अगर हम बाबा साहब को अगर आज उनको जन्मोत्सव याद कर रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के पास की जो सबसे बड़ी धरोहर हमारे पास है, जो भारतीय संविधान है, जो आज इस देश को चलाने का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है, इस देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, इस देश के अंदर हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करता है और इस देश को सरकारों को चलाने के लिए और आप लोगों के कानून और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो गारंटी देता है। एक बार हमें जोर से बाबा साहब और भारतीय संविधान बचाने के लिए एक बार जोर से नारा लगाना चाहिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं अगर बात करूं बाबा साहब की, बाबा साहब उस दौर में, उन परिस्थितियों में, कैसी हालातों में गुजरकर एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, एक अछूत परिवार में जन्म लेकर, बचपन से लेकर जवानी और आखिरी पड़ाव तक जीवन के हर दौर में उनका शोषण, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हम सब जानते हैं। मैं इन बातों में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ। ये तो सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट एंड बैरिस्टर लॉ की डिग्रियां ली और भारत के ही नहीं पूरे विश्व के आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े महान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज के खिलाफ जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को दिया है, इस बात का हमें फख्र है। लेकिन ये सब कहने से तो हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता है। सिर्फ ये कहने से कि बाबा साहब इतने महान थे
बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, बाबा साहब ने हमारे लिए वो संविधान लिखा, इससे आपका दायित्व तो पूरा नहीं होता है। हम लोगों को इस देश के अंदर अगर सही में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब के संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। बाबा साहब के संघर्ष को अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। बाबा साहब की उन यातनाओं को, उन सारी डिस्क्रिमिनेशंस को, उस शोषण को, उन हर घटना को हमें बारीकी से अध्ययन कर कर उनके अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे आज बाबा साहब तो दोबारा हमारे बीच में आने वाले नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब का कारनामा कौन चलाएगा? बाबा साहब का मिशन मूवमेंट आज इस देश के अंदर आधी जनसंख्या भूखी सोती है, आधी जनसंख्या के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, घर परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार बलात्कार होता है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, सारी रिजर्वेशन खत्म हो गई है, सरकारों में आपकी भागीदारी कहीं पर हिस्सेदारी नहीं है। किसी भी तरीके से हम देखते हैं भारत के अंदर 76 साल के बाद भी आज इस देश के अंदर जिस तरीके से देश के इतने बड़े जनसैलाब का प्रतिनिधि होना चाहिए था, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं कितना ही बड़ा संविधान, अच्छा संविधान अगर हम लिख दें, संविधान इंप्लीमेंट करने वालों की नीयत में खोट है तो अंततः संविधान खराब साबित होगा, और ऐसा आज हम देख रहे हैं। हम ये तो जानते हैं कि 76 साल में हम लोग, कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन 0.1% लोग ही मुश्किल से हमारे जैसे बड़े अफसर या बड़े पदाधिकारी बने हैं। आज भी हमारा देश, हमारा समाज इस देश के लिए, अपने हक अधिकार के लिए दिन रात दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं इस बात की अपील इस देश के नागरिकों से करना चाहता हूँ, मैं इस देश के हर समाज के लोगों से करना चाहता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हम सिर्फ मूल निवासी या बहुजन समाज या मूल SC ST OBC की बात नहीं करना चाहते। ये देश तो सभी का है ना भाई, ये संविधान तो सभी के लिए लागू हुआ है ना, ये संविधान तो देश के लिए लागू हुआ है। इस संविधान के माध्यम से तो जनरल को भी अधिकार मिलता है, माइनॉरिटी को भी मिलता है, हर क्लास और हर वर्ग को अधिकार मिलता है, लड़कों बहनों को अधिकार मिलता है, सब सेक्स, लिंग और हर व्यक्ति को अधिकार मिलता है। तो क्या हम ये कहें कि इस देश का संविधान सिर्फ SC ST OBC के लिए है? नहीं, हमें इस देश के अंदर सभी लोगों को जाति लाइन से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें वो मतभेद मिटाने पड़ेंगे, हमें उन अपनी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब का उद्देश्य था कि मैं इस देश को प्रबुद्ध राष्ट्र तभी बना सकता हूँ जब मैं सभी लोगों को न्याय देके, उनको आज़ादी देके, उनको बराबरी देके, और उनके बीच में जब बराबरी का माहौल होगा, सबके बीच में एक जैसी फीलिंग होगी, तब उनके फिर भाईचारा पैदा होगा। अरे गरीब एक आदमी के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है और एक आदमी बिस्तर के अंदर अपने उसके ऊपर रोटों पे सो रहा है, उसके पास पैसे की या उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं है, एक आदमी 2 टाइम की रोटी के लिए इस देश के अंदर जूझ रहा है, बराबरी कहाँ से आएगी भाई? समानता कहाँ से आएगा? एक दूसरे के प्रति आपस में प्यार और सम्मान कहाँ से आएगा? हम लोगों को इस देश के अंदर सबको एक बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें हम लोगों को भी जिम्मेदारी है कि हम संघर्ष करेंगे, हम पढ़ेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, इस समाज में एक प्रबुद्ध, एक अच्छे नागरिक का परिचय देंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, देश के हर एक वर्ग के लोगों से अपील करता हूँ कि वो दूसरों के प्रति भी न्याय की भावना रखें, वो दूसरे के प्रति भी सम्मान की भावना रखें। समाज के अंदर भाईचारा बना के रखना है हम लोगों ने। बाबा साहब ने कहीं पर भी किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखी, किसी के प्रति विरोध की भावना नहीं रखी। हाँ, उन्होंने अपने लोगों को एजिटेट किया कि आप लोग ये जो मानवीय जीवन नहीं जी रहे हो, आप लोग जो ये एक जंगली जानवरों की तरह से, आप पशुओं की तरह जीवन जी रहे हो, मैं इस जीवन को पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं इस जीवन से मुक्ति पानी पड़ेगी और अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि बाबा साहब ने अपने लोगों के लिए एजिटेट करने के लिए कहा, उनको खड़ा होने के लिए कहा, उनको उठकर संघर्ष करने के लिए कहा, लड़ने के लिए कहा, क्योंकि बाबा साहब हर कदम पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है। बाबा साहब का मैं अगर छोटे से समय में 1924 से 1932 के बीच में अगर 8 साल का संघर्ष बताऊं, तो वही व्यक्ति उस समय पर सामाजिक आंदोलन कर रहा है, वही व्यक्ति महार तालाब की एंट्री 1927 में कर रहा है, वही व्यक्ति 1930 में काला मंदिर टेम्पल की एंट्री की मूवमेंट की प्रोटेस्ट कर रहा है,
वही व्यक्ति 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ के दलितों के लिए अधिकार लेकर आ रहा है। वही व्यक्ति वहाँ पर देश के अंदर गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए कानून बना रहा है। वही व्यक्ति वहाँ कोर्ट के अंदर गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। वही व्यक्ति देश के अंदर हर तरीके से भारत के संविधान के माध्यम से यहाँ की सरकारों में आरबीआई का बनाना हो, भाखड़ा डैम का बनाना हो, महिलाओं के लिए अधिकार दिलाने हो, या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ऑफ रुपये की समस्या को समाप्त करना हो, या कहीं पर भी ऐसी बात हो जहाँ पर भारत की तरक्की हो रही है, बाबा साहब ने हर तरीके से अपना पूरा योगदान दिया है। हम इतने महापुरुष को, इतने बड़े व्यक्ति को सिर्फ एक जाति में लपेट देते हैं कि बाबा साहब तो दलित थे, बाबा साहब तो दलित थे। अरे दुनिया तो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, जापान उसको अपना सूर्य कहता है, और इंग्लैंड और ब्रिटेन के लोग उनको अपना पीएम बनाने के लिए कहते हैं, और हम लोग भारत के लोग उनको एक लाइन में समेट देते हैं, बाबा साहब दलितों के नेता थे। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े योग्य, दुनिया के विश्व प्रसिद्ध आदमी क्या एक जाति के होते हैं क्या संत महापुरुष जाति के होते हैं क्या? ये मानसिकता हमें कब खत्म करनी पड़ेगी? देखिए साथियों, ये सभी की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हर वर्ग की जिम्मेदारी है, हमारे हर समाज की जिम्मेदारी है, चाहे स्वर्ण है, चाहे दलित है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं। ये देश तो सभी का है ना भाई। इस देश के अंदर तो हमने सभी को यहाँ पर टॉलरेंस की भावना दी है, सबका सम्मान किया है, सबके लिए बराबर के रास्ते दिए हैं। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी को यहाँ पर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और ना ही भारत का संविधान आपको किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करने की आज़ादी देता है। भारत का संविधान इस देश के अंदर सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, इक्वलिटी ऑफ राइट्स देता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ राइट्स देता है। यानी कि सबको बराबरी का अधिकार है, और सबके अधिकारों को बराबर से प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय संविधान में आपके लिए फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारी हजारों साल की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा तो सबको उस पर अमल करना चाहिए। मैं किसी के प्रति कोई नेगेटिव कमेंट से विरोधाभास नहीं कर रहा, मैं अपील करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश के लोगों को कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पर हमारे मन के अंदर ऊंच नहीं नीच नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म और जाति और मजहब के नाम पर कहीं पर किसी के साथ में कहीं पर भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी को नीचे किसी को ऊंचा नहीं स्थापित करना, क्योंकि भारत का संविधान एक सेकुलर कंट्री है, यानी ये धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उसको सबको बराबरी से जीने का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि एक नास्तिक व्यक्ति को भी भारत का संविधान उसके बराबर को जीने के लिए आगे बढ़ने का मौका देता है। तो हम कैसी मानसिकता से जीते हैं कि हम किसी के साथ में भी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अगर हमारी ऐसी सोच रहेगी तो हम एक अच्छा राष्ट्र नहीं बना सकते। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमने बाबा साहब को पूरी जिम्मेदारी से समझा है, पढ़ा है, और उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम कहीं भी नहीं चाहते कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई भी व्यक्ति देश में शोषित फील करे, कोई भी व्यक्ति देश में अपने आप के अंदर अपमान फील करे। हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम सबके बीच में प्यार चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान सबके बीच में प्यार की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। ये राजनेता लोग सभी लोग संविधान की सब तो लेते हैं, सभी लोग संविधान से ही काम करते हैं, लेकिन देश में और समाज में जहर फैलाते हैं, जातिवाद का, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का, महिलाओं और आदमियों के बीच फर्क करने का, लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने का भारतीय संविधान इनकी परमिशन नहीं देता है। अगर सही मायने में बाबा साहब के काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, सही मायने में बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हो, तो बाबा साहब का काम तो यही है कि हमारे देश को, संविधान को सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि संविधान नहीं रहा तो ये आज़ादी कहाँ से आएगी? आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे बोलने की आज़ादी भी भारत का संविधान देता है। अगर जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन मैं आपके सामने भाषण भी नहीं दे पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा कि भारत के अंदर क्या व्यवस्था है, और बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति कितनी बड़ी हस्ती के जो है अपने आप में मोहताज है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मैं संदेश ही लेके जाना चाहिए कि बाबा साहब का कोई एक अंश भी आप लोगों के अंदर कहीं पर आप लोग इम्प्लीमेंट किया है, कहीं अपनाया है क्या? वो त्याग, वो संघर्ष, वो बलिदान, वो नॉलेज, वो इतनी बड़ी ज्ञान
दुनिया के अंदर अपना इतना बड़ा परचम लहराना, कर हर समाज के लिए काम करना, समर्पण करना, तो देश को महान बनाना, सबको आगे बढ़ा के दुनिया के अंदर एक भाईचारा